नमस्कार दोस्तों। बंगाल से सामने आ रही तस्वीरें भयावह हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी खूब नुकसान पहुंचाया। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, भाजपा का परिवर्तन आ चुका है और वो बुलडोजर लेकर आया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बेलघाटा और नानूर में उसके 2 पार्टी मेंबर्स की हत्या कर दी गई। इधर आमतला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने पत्थरबाजी की, पोस्टर बैनर फाड़े। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर से सुरक्षा भी हटा दी गई। इधर मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में लेनिन की प्रतिमा तोड़ी गई। जगत बल्लभपुर में टीएमसी ऑफिस में आग लगा दी गई। और ये सारी तस्वीरें रिजल्ट आने के बाद से सामने आ रही हैं। लगातार वायलेंस पूरे पश्चिम बंगाल में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी ने सिलीगुड़ी में भी पार्टी ऑफिस में आग लगाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कूच बिहार और बारानगर में भी पार्टी ऑफिस पर हमले की बात कही है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी अपना असली चेहरा दिखा रही है और बदला ले रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के आदेश पुलिस को दिए हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी समर्थित गुंडों पर कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्रों की पिटाई का आरोप लगाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 300 से 400 पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है और लोग भय आउट भरोसा इन की बातें कर रहे थे। उनकी सच्चाई है भरोसा आउट बुलडोजर इन। सुनिए अभिषेक ने क्या कहा। भय आउट भरोसा इन का नारा देके आया था। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी से अत्याचार हुआ है। मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर से टॉलीगंज, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कमलहाटी, बारानगर, बहरामपुर और कस्बा में टीएमसी के दफ्तरों में बेकाबू भीड़ ने हमला किया। मनिकतला में वार्ड अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया गया। टॉलीगंज में पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास के दफ्तर में तोड़फोड़ की और पोस्टर होर्डिंग पर कुछ लोगों ने पेशाब तक किया। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में वोटों की लूट हुई है। 100 सीटों पर सीधे सीधे चोरी है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हर काउंटिंग सेंटर पर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए, तब जो जनादेश आएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। बीजेपी टीएमसी के सभी आरोपों को झूठा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता और उनके नेता हार की खींच मिटाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ममता का कहना है कि ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का रिजल्ट है। उन्होंने काउंटिंग सेंटर तक कब्जा कर लिया, मेरे पेट और पीठ पर लात मारी, धक्का देकर बाहर निकाला। चुनाव से 2 दिन पहले भाजपा ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कराया। जगह जगह छापे मारे गए। आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर तक कर दिया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। चुनाव आयोग के जरिए वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हमने चुनाव जीता है। ममता बनर्जी का कहना है कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही भाजपा कहने लगी कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। आपने अंतिम नतीजे का इंतजार तक नहीं किया। 5 से 6 राउंड भी पूरे नहीं हुए। इसके बाद भाजपा के लोग काउंटिंग सेंटर के अंदर गए। उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि वो 5 सांसदों और 5 अन्य लोगों को मिलाकर 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाएंगी। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने बंगाल के लोगों और खास तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक डर पैदा कर दिया है। 8 मई को अमित शाह बंगाल जा रहे हैं। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। बंगाल में गुंडई और आगजनी करने वालों पर नई सरकार क्या एक्शन लेगी, कैसे भरोसे का माहौल देगी,
इस पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट सामने आता है इसके बाद की जो तस्वीरें हैं पूरे पश्चिम बंगाल से भयावह तरीके से सामने आ रही है। जगह जगह पर टीएमसी के जो ऑफिसेस हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सेंट्रल फोर्सेस, केंद्र की जो फोर्सेस हैं वो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है, जिसका यही मतलब है कि कैसे अब मौजूदा सरकार भरोसा दिला पाएगी लोगों को अच्छी सरकार होने का या फिर वायलेंस फ्री होने का, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।